हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर फार्मास्यूटिक्स के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द एक्सिपिएंट यूज्ड इन लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से एक्सिपिएंट हैं जो हम यूज करते हैं हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म में, और देखेंगे उनके एग्जाम्पल्स के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर मेहताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्सिपिएंट यूज्ड इन लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में। कौन कौन से एक्सिपिएंट हम यूज करते हैं? तो अधिकतर जो हम एक्सिपिएंट यूज करते हैं वो हमारे व्हीकल्स होते हैं, हमारे सॉल्युबलाइजर्स होते हैं, स्टेबलाइजर्स को यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स को यूज करते हैं, और ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट को हम लोग यूज करते हैं जब भी कोई लिक्विड फार्मुलेशन हम प्रिपेयर करते हैं। तो एक एक करके इस वीडियो में इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जो हमारा पहला है वो कहलाता है व्हीकल। इसमें हम यूज करते हैं सॉल्वेंट और को सॉल्वेंट्स को यूज करते हैं एज ए व्हीकल। तो एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। तो जो हमारे होते हैं सॉल्वेंट, ये एक तरह के व्हीकल होते हैं जिनको हम यूज करते हैं एज ए बेस इन अवर लिक्विड डोजेज फॉर्म। और इसमें क्या होता है, जो हमारे ड्रग्स हैं या जो हमारे एक्सिपिएंट हैं वो इसमें डिजॉल्व फॉर्म में या डिस्पर्स फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हम यहाँ पे वाटर यूज करते हैं, हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड यूज करते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल यूज करते हैं, एसिटिक एसिड यूज करते हैं, और यूज करते हैं बफर्स। और अगर हम बात करते हैं अबाउट द ऑयली व्हीकल तो यहाँ पे हम यूज करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स को और मिनरल ऑयल को हम यूज करते हैं हमारे लिक्विड प्रिपरेशन में एज ए सॉल्वेंट। अब अगर हम बात करते हैं अबाउट द को सॉल्वेंट, तो अगर इसकी हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो ये क्या होते हैं, वाटर मिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, और इनको हम यूज करते हैं इंक्रीज करने के लिए। जो भी हमारा सब्सटेंस है उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम इनको यूज करते हैं। अगर वो जो हमारा सब्सटेंस है वो अगर वाटर में पुअरली सॉल्युबल है तो उस कंडीशन में हम उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ऑर्गेनिक यूज करते हैं सॉल्वेंट, जिनको हम को सॉल्वेंट कहते हैं। तो अगर हम इसको और आसान तरीके से वो देखना चाहें तो जो हमारे ड्रग और एक्सिपिएंट हैं अगर वो वाटर में पुअरली सॉल्युबल है, मीन्स अच्छे से जो है डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में हम ऐसा एक जो है लेते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसके अंदर जो हमारे ड्रग और एक्सिपिएंट है वो अच्छे से सॉल्युबल हो, और ये जो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये जो है वाटर में मिसिबल हो। और इस कंडीशन में जो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसको हम यूज कर रहे हैं हमारे वो ड्रग को वाटर में डिसॉल्व करने के लिए बाय दिस रूट, ये कहलाता है हमारा को सॉल्वेंट। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हमारे जो आइडियल को सॉल्वेंट होते हैं उनका जो होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 25 से 80 के बीच में अगर है तो वो एक आइडियल को सॉल्वेंट कहलाते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो अधिकतर जो हम को सॉल्वेंट यूज करते हैं वो हमारा होता है इथेनॉल, और भी हमारे को सॉल्वेंट हैं वो लाइक सॉर्बिटॉल, ग्लिसरॉल और प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल्स को भी हम को सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द सॉल्युबलाइजर्स। तो इस प्लेस पे हम यूज करते हैं वो पीएच एडजस्टमेंट, और वो को सॉल्वेंट्स को यूज करते हैं, वो कॉम्प्लेक्सेशन की प्रोसेस को यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं वेटिंग एजेंट एंड सर्फेक्टेंट को हम यूज करते हैं हमारे वो ड्रग को जो भी हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म है उसके जो व्हीकल्स हैं उनके अंदर प्रॉपरली सॉल्युबल करने के लिए हम इन टेक्निक्स को इनको यूज करते हैं। हाँ, तो इसमें जो हमारा पहला एक्सिपिएंट है वो है पीएच जो है एडजस्टमेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, बाय एडिशन ऑफ सुटेबल बफर पीएच ऑफ द लिक्विड प्रिपरेशन कैन बी एडजस्टेड। तो अगर हम कोई ठीक बफर यूज करते हैं तो उससे हम अपने लिक्विड प्रिपरेशन के पीएच को मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कि अगर जो हमारा सब्सटेंस है, जो हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट या एक्सिपिएंट हैं, वो अगर एक जो है पर्टिकुलर पीएच पे ही जो वो डिजॉल्व फॉर्म में रहते हैं तो वहाँ पे अगर हम पीएच को एडजस्ट नहीं करेंगे तो उनकी जो हम आप कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कोई एक अच्छा बफर यूज करते हैं पीएच को एडजस्ट करने के लिए। जो हम बफर यूज कर रहे हैं वो स्टेबल होना चाहिए, जो हमारी ड्रग है और जो हमारे एक्सिपिएंट है उसके साथ में जो हमारा बफर है वो प्रॉपरली स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद में जो हमारा बफर है वो कंपैटिबल होना चाहिए जो हम कंटेनर यूज कर रहे हैं। अब हम इसके अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम यूज करते हैं फॉस्फेट बफर्स को, जो एसीटेट बफर को यूज करते हैं, सिट्रिक एसिड फॉस्फेट बफर्स को हम यूज करते हैं अपनी लिक्विड डोजेज फॉर्म में। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द को सॉल्वेंसी। तो इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात किया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर मिसिबल सॉल्वेंट इन विच ड्रग हैज गुड सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे हम
ऐसा वाटर मिसिबल सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो जिसमें जो हमारी ड्रग है वो उसकी जो सॉल्बिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो, जिससे कि वो आसानी से वाटर में डिज़ोल्व हो जाए। तो उसको हम कहते हैं को सॉल्वेंट, और ये जो हमारी प्रोसेस कहलाती है ये कहलाती है को सॉल्वेंसी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द कॉम्प्लेक्सेशन। इसमें क्या होता है, व्हेन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इज एडेड टू द सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म। तो अगर हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट अपने वो सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और ये इंक्रीज करता है। तो हम ऐसा ही कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बोलेंगे जिससे कि ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो वो जो कि मोर सॉल्युबल हो एज कंपेयर टू जो हमारी वो ड्रग है। अगर ओरिजिनल फॉर्म में वो आप कह सकते हैं अगर हाँ वो कम सॉल्युबल है तो हम ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे जिससे कि उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो डाइसोडियम जो EDTA को यूज़ करते हैं, सिट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वो डाईहाइड्रोक्सी इथाइल ग्लाइसिन को यूज़ करते हैं एज ए कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द वेटिंग एजेंट एंड सर्फेक्टेंट के बारे में। तो जो भी हमारे ऐसे अगर पार्टिकल्स हैं, हमारा ऐसा सब्सटेंस है वो जो हाइड्रोफोबिक है, मीन्स वो अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं वेटिंग एजेंट जो कि इंक्रीज करते हैं वेटिंग प्रॉपर्टी को हाइड्रोफोबिक ड्रग पार्टिकल्स की। और जब ये इसकी इंक्रीज करते हैं, आप कह सकते हैं वेटिंग प्रॉपर्टी को जब ये इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि जो भी हमारा ड्रग है उसकी जो हमारी सॉल्बिलिटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी और ये जो हमारे एजेंट हैं ये जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल हैं उनके ऊपर आके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण कि उनकी सॉल्बिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम यूज करते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट को। अधिकतर हम इसी को यूज करते हैं हमारी ड्रग को जो है डिजोल्व करने के लिए। तो अगला जो हमारा एक्सिपिएंट है वो है स्टेबलाइजर। अगर हम स्टेबलाइजर्स की बात करते हैं तो ये हमारे लिक्विड फार्मूलेशन को ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं, एंटी फोमिंग एजेंट्स को यूज़ करते हैं, हम सस्पेंडिंग एंड विस्कोसिटी इन्हेंसमेंट एजेंट को यूज़ करते हैं, ह्यूमेक्टेंट को यूज़ करते हैं और फ्लोकुलेटिंग एजेंट को हम यूज़ करते हैं जब भी हमें अपने लिक्विड प्रिपरेशन की जो है स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना होता है। तो एक एक करके इनके बारे में भी देख लेते हैं। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को वो प्रिवेंट करते हैं हमारे लिक्विड फार्मूलेशन के अंदर। तो ये क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज वो चेन टर्मिनेटर वेयर इट रिएक्ट विद फ्री रेडिकल इन द सोल्यूशन। तो जो हमारी ऑक्सीडेशन की चेन रिएक्शन है उसको ये एक तरह से तोड़ते हैं और जो फ्री रेडिकल्स हैं हमारे सोल्यूशन के अंदर उनके साथ में रिएक्ट कर जाते हैं और ऑक्सीडेशन की जो हमारी प्रोसेस है वो प्रिवेंट हो जाती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एस्कॉर्बिक एसिड को यूज़ करते हैं, वो थायोयूरिया को यूज़ करते हैं, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड को भी हम यूज़ करते हैं एज एन एंटीऑक्सीडेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द एंटी फोमिंग एजेंट। तो अगर हम एंटी फोमिंग एजेंट की बात करें तो ये ऐसे एजेंट होते हैं वो जो कि फोम फॉर्मेशन को रोकते हैं, या हम कह सकते हैं स्टेबल फोम फॉर्मेशन को ये रोकते हैं। एंटी फोमिंग एजेंट वो डिस्करेजिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेबल फोम। तो ये स्टेबल फोम के फॉर्मेशन को रोकते हैं या उसको हटाते हैं। और इस कंडीशन में जो हमारी फोम फॉर्म होती हैं वो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा लिक्विड प्रिपरेशन है वो सेक होता है, जिसके कारण फोम फॉर्म हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम उसको अवॉइड करने के लिए एंटी फोमिंग एजेंट्स को यूज़ करते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें हम यूज़ करते हैं सेमीथिकेन, ऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज़ करते हैं, अल्कोहल को यूज़ करते हैं और जो है हम यूज़ करते हैं पैराफिन को एंटी फोमिंग एजेंट की तरह। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द सस्पेंडिंग एंड विस्कोसिटी इन्हांसिंग एजेंट्स के बारे में। तो हम वो जब भी कोई सस्पेंशन प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे जो हमारे पार्टिकल हैं हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म में वो ज़्यादा रफ्तार से वो नीचे ना बैठें, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए हम अपनी जो हमारा व्हीकल है उसको थिक कर देते हैं, उसकी विस्कोसिटी बढ़ा देते हैं, या हम उसमें यूज़ करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट को यूज़ करते हैं, जिससे कि जो हमारा वो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो वहाँ पे कम हो जाए, रिटार्ड हो जाए। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वो सस्पेंडिंग एजेंट एंड विस्कोसिटी इन्हेंसिंग एजेंट्स को यूज़ करते हैं टू इम्पार्ट द विस्कोसिटी सो रिड्यूस पार्टिकल सेटलिंग। तो
तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हैं वो हम क्लेज को यूज़ करते हैं, वो नेचुरल गम्स को यूज़ करते हैं, और सिंथेटिक वो गम्स भी हैं जिनको हम यूज़ करते हैं विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द ह्यूमेक्टेंट। तो ह्यूमेक्टेंट जो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं, मीन्स ये एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये प्रिवेंट करते हैं इवापोरेशन ऑफ द एक्वस वेहिकल फ्रॉम द लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो ये एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, तो इस कंडीशन में ये इस चीज़ को प्रिवेंट करेंगे कि जो हमारा लिक्विड प्रिपरेशन है, जो हमारा लिक्विड वेहिकल है, वो जो है इवापोरेट ना हो, मीन्स जो हमारी कंसंट्रेशन है लिक्विड वो डोजेज फॉर्म की वो प्रॉपरली मेंटेन रहे। तो यहाँ पे जो हम इसके एग्जांपल्स हैं वो क्या है, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, हम यहाँ पे ग्लिसरॉल्स को यूज़ करते हैं, और यूज़ करते हैं पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल को हम यूज़ करते हैं एज ए ह्यूमेक्टेंट, जो कि हमारे जो भी हमारा लिक्विड प्रिपरेशन है उसमें जो हमारी एक्वस वेहिकल है उसके इवापोरेशन को ये रोकते हैं। इसमें जो हमारा अगला एक्सिपिएंट है वो है फ्लोकुलेटिंग एजेंट। ये क्या करता है, इट प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ हार्ड केक। तो अगर हम अपने सस्पेंशन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे सस्पेंशन के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल है वो जो वो नीचे बैठते हैं एट द टाइम ऑफ स्टोरेज, तो उस कंडीशन में वो क्या होता है कि अगर वो हार्ड केक फॉर्म कर लेंगे तो वो फिर रीडिस्पर्स नहीं होंगे जब हम उसको सेक करेंगे। तो ये इस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हार्ड केक, जिससे कि वो आसानी से फिर अगर आप सेक करें तो वो जो हमारे लिक्विड है उसमें पूरी तरह से डिस्पर्स हो जाए। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वो रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ जीटा पोटेंशियल ऑफ द पार्टिकल। तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं तो वो जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो होता है जीटा पोटेंशियल उसके जो उसको कम करता है, और जिससे कि हार्ड केक फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हम इसके एग्जांपल्स हैं वो है स्टार्च और जो सोडियम एल्जिनेट को हम यूज़ करते हैं एज ए फ्लोकुलेटिंग एजेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द प्रिजर्वेटिव। तो जो हमारी लिक्विड वो डोजेज फॉर्म है उसमें जो है माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम बात करते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म की, और जो हमारी डोजेज फॉर्म है उसके कंपेरिजन में यहाँ पे माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करते हैं प्रिवेंट करने के लिए ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारे इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द जो हमारे हम यूज़ कर रहे हैं प्रिजर्वेटिव, उनकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, तो ये इफेक्टिव होने चाहिए अगेन ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये जो वो किल करने चाहिए। ये जो है फिजिकली और केमिकली स्टेबल होने चाहिए, नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, नॉन वो सेंसिटाइजिंग होने चाहिए, ये जो है होने चाहिए सॉल्युबल और कंपैटिबल होने चाहिए हमारे ड्रग और एक्सिपिएंट के साथ में, और ये कोई भी अपनी वो तरफ से टेस्ट या ऑर्डर इम्पार्ट वो न करें, और या इनका जो अगर कोई टेस्ट या ऑर्डर है तो वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो वो काफ़ी सारे एसिड्स हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। तो ये है हमारे फिनॉल को हम यूज़ करते हैं, सॉर्बिक एसिड को यूज़ करते हैं, और हम यूज़ करते हैं बेंजोइक एसिड को। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव के बारे में तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वो ब्यूटेनॉल को और बेंजिल अल्कोहल को हम यूज़ करते हैं एज ए न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव। और अगर हम बात करते हैं वो क्वार्टरली अमोनियम कंपाउंड के बारे में तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं बेंजिल कोनियम क्लोराइड को एज ए प्रिजर्वेटिव। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़। ये वो एक्सिपिएंट होते हैं जिनको हम अपनी वो लिक्विड वो डोजेज फॉर्म में इसलिए ऐड करते हैं कि जो हमारी फार्मुलेशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो और वो अच्छे से आप कह सकते हैं पलेटेबल हो, तो उसके लिए हम ऑर्गेनोलेप्टिक एक्सिपिएंट्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्वीटनिंग एजेंट्स को यूज़ करते हैं, वो कलरिंग एजेंट को यूज़ करते हैं, एंड फ्लेवरिंग एजेंट को यूज़ करते हैं टू इम्प्रूव द ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो एक एक करके इनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्वीटनिंग एजेंट के बारे में। तो जो हमारे वो स्वीटनिंग एजेंट हैं इनको हम ऐड करते हैं अगर हमारी जो ड्रग है उसका टेस्ट अनप्लीजेंट है या उसका टेस्ट है वो बिटर है, तो उसको मास्क करने के लिए हम स्वीटनिंग एजेंट को यूज़ करते हैं। और ये
एक वो देते हैं, वो प्लीजेंट वो टेक्सचर देते हैं हमारे माउथ के अंदर। हम जब हमारी लिक्विड प्रिपरेशन को जब यूज़ करते हैं तो एक हमें अच्छा अनुभव हो, उसके लिए हम स्वीटनिंग एजेंट को यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, हम इसमें यूज़ करते हैं शुगर्स को, ये सुक्रोज और फ्रैक्टोज है। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं शुगर फ्री के बारे में, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं सॉर्बिटॉल को यूज़ करते हैं, मैनिटॉल को यूज़ करते हैं, सैक्रीन को यूज़ करते हैं, या एस्पार्टेम को हम यूज़ करते हैं अगर हमें अपनी फार्मुलेशन को प्रिपेयर करना है शुगर फ्री। हाँ, तो अगला हमारा एक्सिपिएंट है कलरिंग एजेंट। हाँ, तो कलरिंग एजेंट यूज इन द लिक्विड डोजेज फॉर्म मस्ट बी वो सर्टिफाइड बाय द FDA एंड एज पर ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो हम जो भी वो कलरिंग एजेंट में कलर यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली सर्टिफाइड होना चाहिए FDA के वो द्वारा, और ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार वो सर्टिफाइड होना चाहिए, तभी हम उसको अपनी फार्मुलेशन में यूज करेंगे। तो हाँ, तो अगर हम बात करते हैं वो कलरिंग एजेंट के एग्जाम्पल के वो बारे में, तो ये वो काफ़ी सारे वो कलरिंग एजेंट के एग्जाम्पल हैं, अलग अलग वो कलर के अलग अलग एग्जाम्पल हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं अधिकतर हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द फ्लेवरिंग एजेंट। तो अगर हम बात करते हैं फ्लेवर की, तो अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये उसको वो टेस्ट से अलग कोरिलेट करते हैं, वो उसको स्मेल से वो कोरिलेट करते हैं। बट अगर इसकी डेफिनेशन की बात किया जाए तो जो हमारे फ्लेवर हैं उनको हम रिफर करते हैं ए मिक्सचर ऑफ सेंसेशन ऑफ टेस्ट, टच, स्मेल, साइट एंड साउंड, all of which would together produce an infinite number of gradation in the परसेप्शन ऑफ ए सब्सटेंस। तो मीन्स अगर हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स को ले, तो अगर हम बात करते हैं कच्चे आम की वो टॉफ़ी अगर आप खा रहे हैं, तो वो आपको इस चीज़ का फील कराता है कि आप जो है कच्चा आम खा रहे हैं। तो उसमें उसका वो टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, उसकी स्मेल भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसको देखते हैं तो अगर वो ग्रीन है तो आप ये कहेंगे वो कच्चे आम की वो टॉफ़ी है, अगर वो आप कम येलो है तो आप कहेंगे कि वो जो है आप कह सकते हैं पके आम की वो टॉफ़ी है। तो वो कलर भी है और उसका जो आप कह सकते हैं साउंड भी, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सब चीज़ें जब मिक्स होती हैं तब हमें इस चीज़ का एहसास होता है, इस चीज़ की अनुभूति होती है कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ खा रहे हैं, और वो उसका फ्लेवर कहलाता है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, हाँ, तो ऐसी वो प्रिपरेशन हो जिसको हम जो है ओरली यूज़ वो करना चाहते हैं, तो उसको हम फ्लेवर करते हैं विद द फ्रूट आर स्पाइसी जो फ्लेवर हैं उनके थ्रू। वो लाइक जब ये पाइनएप्पल, बनाना, जिंजर, कार्डमम एंड वो पेपरमेंट, और वो काफ़ी सारे फ्लेवर हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। और अगर हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो वहाँ पे हम जो हमारे फ्लावर वगैरह हैं उनका फ्लेवर यूज़ करते हैं। तो वो हमारे होते हैं रोज़, जैस्मिन, वो लेवेंडर, एंड जो हमारे होते हैं वो परफ्यूम, उनको हम अधिकतर यूज़ करते हैं एज ए फ्लेवरिंग एजेंट इन आवर लिक्विड डोजेज फॉर्म। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।